नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डैनियल डेविड हॉरर की स्टोरी में। कहानी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहे और आप लोग अपने मनपसंद हॉरर स्टोरी को सुनते रहें। ये कहानी है राजस्थान के भानगढ़ किले की। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में स्थित एक पुरातन किला जिसे भारत की सबसे भूतिया जगह कहा जाता है। कहते हैं सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकने की मनाही है और जो भी इस आदेश को नजरअंदाज करता है वो कभी लौटकर नहीं आता। कई शोधकर्ताओं और खोजकर्ताओं ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की है, परंतु किले की दीवारों के पीछे छिपे अंधेरे ने सबको निगल लिया। यह कहानी है 5 दोस्तों की जो YouTube के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे, पर जो कुछ उन्होंने वहां देखा वो कभी कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, क्योंकि वे खुद भी शायद ही लौट पाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 दोस्त अर्जुन, रिया, ईशान, नेहा और करण एक YouTube चैनल चलाते थे, शैडो हंटर्स, जिसमें वो भारत की रहस्यमयी और भूतिया जगहों की खोज करते थे। अर्जुन टीम का लीडर और कैमरा ऑपरेटर था। रिया रिसर्च और स्क्रिप्ट की मास्टरमाइंड थी। ईशान साउंड टेक्नीशियन और थोड़ा डरपोक भी था। नेहा स्पिरिचुअल और तंत्र मंत्र में विश्वास करने वाली लड़की थी। और बाकी था करण। करण सबका दिल बहलाने वाला पर बहादुर था। एक दिन रिया ने कहा, अगर हम भानगढ़ किले में शूट करें तो चैनल ही उड़ जाएगा। सब चौंक गए। अर्जुन बोला, भानगढ़? पागल हो क्या? वहां तो रात में कोई नहीं जाता। रिया मुस्कुराई, इसीलिए तो हम वहां जाएंगे। और फिर तय हो गया तो तय हो गया, हम वहां जाएंगे तो जाएंगे। सब लोगों ने मिलकर वहां जाने की प्लानिंग बना ली। अगली पूर्णिमा की रात टीम जाएगी भानगढ़ एक रात की शूटिंग के लिए। रात के 8 बजे वे भानगढ़ के गेट के पास पहुंचे। आसपास घना जंगल और हवा में अजीब सी ठंडक थी। सुरक्षा कर्मी ने चेतावनी दी, साहब अंदर रात में जाना मना है। पिछले महीने 3 लड़के गए थे, आज तक नहीं लौटे। पर अर्जुन ने झूठ बोला, हम सर्वे टीम से हैं। गेट खुला और टीम ने पहला कदम रखा उस किले में जहां शापित आत्माएं आज भी भटकती थी। किला वीरान था, दीवारों पर पड़े निशान, टूटी हुई छतें और चारों ओर सन्नाटा। नेहा ने फुसफुसाया, इस जगह में तांत्रिक ऊर्जा है। करीब 9 बजे उन्होंने कैमरे सेट किए और शूटिंग शुरू हुई। पर तभी रात के 9:30 बजे टीम रानी का महल नाम की जगह पर शूट कर रही थी जब अचानक कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। ईशान चिल्लाया, भाई कैमरा बंद हो गया और ये देखो बैटरी फुल चार्ज थी। अर्जुन हैरान था। फिर एक तेज ठंडी हवा चली और नेहा के बाल खुद ब खुद उड़ने लगे। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, यह हवा नहीं है, कोई यहाँ उपस्थित है। उसी वक्त करण ने कैमरा उठाया और एक और रोशनी पड़ते देखा। एक साया जो दूसरी मंजिल की टूटी खिड़कियों से उन्हें देख रहा था। रिया डर से बोली, तुम लोगों ने देखा? अर्जुन, हाँ, वो कोई आदमी नहीं था। ईशान कांपने लगा, भाई वापस चलो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रात 10 बजे टीम तांत्रिक छाया नामक स्थान पर पहुंची। वो जगह जहां लोक कथा के अनुसार एक तांत्रिक ने रानी रत्नावती को वश में करने की कोशिश की थी, लेकिन रानी ने उल्टा उसी पर शाप दे दिया और तभी से भानगढ़ बर्बाद हो गया। नेहा उस जगह पर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। वह कुछ बड़बड़ाने लगी। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, नेहा तुम क्या कर रही है? नेहा की आवाज बदल चुकी थी, मत पूछो मुझे, यह मेरा स्थान है। तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम नहीं बचोगे। सब पीछे हटे। नेहा की आंखें सफेद हो चुकी थी और वो अचानक जमीन पर गिर गई। रिया चिल्लाई, नेहा पसेज हो गई क्या? हमें यहाँ से निकलना होगा। अर्जुन ने उसे
कंधे पर उठाया, लेकिन रास्ता अब वो ऐसा नहीं रहा जैसा वो छोड़कर आए थे। घड़ी की सुइयां 10-15 पर अटक गई थी। मोबाइल, घड़ियां, कैमरे सब ठहर गए थे। मानो भानगढ़ का समय अब उनके लिए थम चुका था। करण को एक सुरंगनुमा रास्ता दिखा जो पहले वहां नहीं था। चलो उधर, उसने कहा। वे सब अंदर गए। अंदर था एक पुराना हॉल जिसमें दीवारों पर खून से बने चिन्ह थे। बीच में एक तांत्रिक की गड्डी जैसी जगह थी और वहां पड़ा था एक काला लोटा जिसके चारों ओर जली हुई हड्डियां थी। तभी नेहा ने होश में आकर कहा, अगर तुमने इस लोटे को छुआ तो तुम सब मारे जाओगे। पर तब तक ईशान ने उसे छू लिया। अगले ही पल पूरी जगह हिलने लगी। जमीन कांप रही थी और दीवारों से चीखें आने लगी। अब टीम को समझ आ गया था वे किसी शापित द्वार को खोल चुके हैं। भानगढ़ के भीतर की आत्माएं जाग चुकी थी। छतों से परछाइयां लटक रही थी और एक एक कर टीम के सदस्यों पर हमला होने लगा। सबसे पहले ईशान गायब हुआ। उसकी चीखें बहुत दूर से आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। फिर करण को लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी एक हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा और उसे भी खींच लिया गया अंधेरे में। अब बचे थे सिर्फ अर्जुन, रिया और नेहा। नेहा ने कहा, ये आत्माएं शांति चाहती हैं। हमें सांप की विधि पूरी करनी होगी वरना कोई नहीं बचेगा। नेहा ने बताया कि उस तांत्रिक को मोक्ष देने के लिए उसकी हड्डियां गंगा जल में विसर्जित करनी होंगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उन्हें उसकी असली हड्डियां ढूंढनी थी जो किले के तहखाने में थी। वो तहखाना जहाँ कोई भी गया वो लौटा नहीं। तीनों नीचे गए। सीढ़ियां अंतहीन लग रही थी। नीचे की दीवारों पर नाखूनों के निशान थे। किसी ने बचने की कोशिश की थी। आखिर में उन्हें एक ताबूत मिला। अंदर वही हड्डियां थी। नेहा ने प्रार्थना की, अब जल्दी गंगा चलो। अर्जुन ने बैग उठाया और सब बाहर की ओर भागे, लेकिन रिया गिर गई और किसी ने उसे खींच लिया। अब बचे अर्जुन और नेहा। वे किसी तरह बाहर निकले और सुबह होने तक सड़क पर पहुंच गए। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन अंदर से कोई नहीं मिला। भानगढ़ फिर से शांत हो गया। नेहा ने अर्जुन से कहा, हमने सिर्फ आधा सांप तोड़ा है। किले की आत्माएं अब और गुस्से में है। 3 महीने बाद अर्जुन ने शैडो हंटर्स चैनल डिलीट कर दिया और गुमनामी में चला गया। नेहा मानसिक अस्पताल में भर्ती हो गई थी और जो वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया था उसमें सिर्फ एक दृश्य बचा था, एक औरत की हंसी और एक तांत्रिक की चीख। क्या आपको यकीन है कि ये सब महज एक कहानी थी, या फिर आप भी कभी भानगढ़ जाकर सच्चाई देखना चाहेंगे? तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ये कहानी एक रियल हॉरर मिस्ट्री है। तो मिलते हैं अगली कहानी में।